धरती पर भ्रमण कर रहे थे। वे सभी प्राणियों के दुख सुख का हिसाब रखते हैं और सही समय पर उनकी मदद के लिए प्रकट होते हैं। एक दिन वे भूलपुर के घने जंगलों से गुजर रहे थे, जहां वे ध्यान मग्न होकर सृष्टि के रहस्यों को समझ रहे थे। तभी उनकी दिव्य दृष्टि में एक बारात दिखाई दी। भूलपुर के जंगलों से एक बारात गुजर रही थी। सभी बाराती पैदल चल रहे थे। एक घोड़े पर दूल्हा था और दूसरे घोड़े पर दुल्हन। दृश्य बहुत ही अद्भुत लग रहा था। तभी उनमें से एक काका बोले, अच्छा हुआ हमने जंगल का ये रास्ता पकड़ लिया था। अब हम जल्दी ही अपने गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे लोग थोड़ा आगे बढ़े, दूल्हा अचानक गधा बन गया, दुल्हन घोड़ी बन गई। बाकी के बाराती कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, हाथी, बकरी और सुअर बन गए और बाकी बचे दोनों घोड़े इंसान बन गए। क्या बात है यार, हम दोनों तो इंसान बन गए। इन इंसानों ने तो हमें अपना गुलाम बना रखा था, जिसको देखो हमारी पीठ पर बैठकर दूल्हा दुल्हन बन जाता था। चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर धोखे से ये लोग फिर से इंसान बन गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों वहाँ से चले गए। बाकी के इंसान जो अब जानवर बन चुके थे, वो अचानक यह सब देखकर दंग रह गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आप सभी लोग जानवर कैसे बन गए? सिर्फ हम ही नहीं, आप भी जानवर बन गए हो। हम सब तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन आप तो गधे बन गए हो। अब मैं अपने गांव के लोगों से क्या कहूंगी कि मेरा पति गधा है। सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक बूढ़े काका जो हाथी बन चुके थे, वो बोले, अरे गांव वालों, ये हंसने वाली बात नहीं है। अब सोचो हम दोबारा इंसान कैसे बनेंगे। गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दूल्हे की माँ तो गृह प्रवेश की तैयारी करके बैठी होगी। यह सब आखिर हुआ कैसे? हम जानवर कैसे बन गए? तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी प्रकट हुआ, जो कि जादूगर था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। तुम लोगों ने क्या सोचा? इस जंगल से आराम से निकल जाओगे? मैं इस जंगल का जादूगर हुआ हूँ। जो भी इस जंगल से निकलने की कोशिश करता है, उसके साथ मैं ऐसे ही खेलता हूँ। अब तुम लोग कभी इंसान नहीं बन पाओगे। हे जादूगर, हमें छोड़ दो। हमें वापस से इंसान बना दो। मेरी अभी अभी शादी हुई है। मैं अपने गांव तक नहीं पहुंचा। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। जादूगर तो बहुत अच्छे दिल के होते हैं। आपको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। आपको अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुप कर बुड्ढे, वरना तुझे हाथी से कॉकरोच बना दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे की माँ गांव में बारात लौटने का इंतजार कर रही थी। काफी वक्त बीत गया, लेकिन बारात लौटी ही नहीं। इसीलिए वह अपने घर से बाहर आ गई। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, क्योंकि सभी लोग बारात में गए हुए थे। काफी वक्त बीत गया, अभी तक बारात वापस नहीं लौटी। कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। जाकर इस बारे में महाराज से बात करती हूँ। अम्मा सीधा महाराज के दरबार पहुंच गई। अरे क्या हुआ अम्मा? आज तो आपके बेटे की बारात लौटने वाली थी, पर आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? बहू ठीक नहीं मिली क्या? महाराज, जब बारात ही नहीं लौटी तो बहू के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? इतना वक्त बीत गया, अभी तक बारात वापस नहीं लौटी। यह सुनकर महाराज हैरान हो गए। वहाँ पर उनके मंत्री जी और सेनापति भी मौजूद थे। वह भी हैरान हो गए। महाराज, कहीं बारातियों के साथ रास्ते में कोई लूटपाट तो नहीं हो गई? सेनापति, जब से मैंने यहाँ का पथ संभाला है, तब से यहाँ कोई लूटपाट नहीं होती। सारे डाकू हमारा इलाका छोड़कर जा चुके हैं। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। महाराज, रास्ते में मानने जंगल पड़ता है। कहीं सारे बारातियों ने जंगल का रास्ता तो नहीं अपना लिया था? और जंगल में लूटपाट होना तो आम बात है, या फिर किसी खतरनाक जानवर ने उन्हें खत्म कर दिया हो? ये सुनकर अम्मा घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। भला इतने सारे लोगों को कोई जानवर कैसे खत्म कर सकता है? महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा, आप चिंता मत करो, अपने घर जाओ। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर पता करता हूं, क्योंकि बात सिर्फ आपके बेटे बहू की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। पूरा गांव बारात में गया हुआ है और प्रजा की जिम्मेदारी मेरी है। सेनापति, आप उसी जंगल में जाइए और मंत्री जी आप सड़क के रास्ते कुछ सैनिकों को लेकर जाइए और पता कीजिए कि हमारे बाराती कहाँ गए।
और आप स्वयं उस गांव जाइए जहां पर बारात गई हुई थी। लड़की वालों से पूछताछ करना, कुछ ना कुछ पता चल ही जाके। जो हुक्म महाराज। मंत्री जी, सेनापति और कुछ सैनिक तुरंत वहां से चले गए। तब जाकर अम्मा जी को थोड़ी राहत मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है शाम तक बारात लौट आएगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आप बेफिक्र होकर घर जाओ, जल्दी ही बारात लौटेगी, यह मेरा आपसे वादा है। अम्मा को यह बात अच्छी तरह पता थी कि महाराज जल्दी किसी से वादा नहीं करते और अगर कोई वादा कर देते हैं तो तोड़ते नहीं। इसीलिए वो खुशी खुशी घर वापस चली गई। उधर मंत्री जी दुल्हन के गांव पहुंच गए। वहां जाकर लड़की का घर पता किया और सीधा लड़की के पिता से मिले। भाई साहब, मैं सुभानगढ़ गांव से आया हूँ। अचलपुर राज्य का मैं मंत्री हूँ। कल आपकी बेटी की शादी थी। आज सुबह बारात निकलनी थी, तो क्या बारात निकल गई? मंत्री जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है कि बारात निकल गई। बारात तो जल्द ही सुबह निकल गई थी, अब तक तो पहुंच भी गई होगी। अभी लड़की के पिता से कुछ भी बताना सही नहीं है, वरना ये घबरा जाएंगे। क्या हुआ मंत्री जी, कोई समस्या है क्या? अभी तक बारात नहीं पहुंची क्या? अरे नहीं, मैं तो पिछले कई दिनों से अपने गांव में ही नहीं हूँ। मैं दूसरे राज्य काम से गया था। इधर से गुजर रहा था तो सोचा अगर बारात ना गई हो तो बारातियों के साथ ही निकल लूं। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वैसे आपकी बेटी की शादी मुबारक हो। इतना कहकर मंत्री जी वहां से चले आए। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक पूरा रास्ता देख रहे थे, पर रास्ते पर उन्हें कोई बारात नहीं दिखी। अब बारी थी सेनापति की। सेनापति उसी जंगल में अकेले ही पहुंच गए। ये जंगल कितना खतरनाक है और कितना भयानक लग रहा है। लगता है यहाँ पर कुछ बुरी शक्तियां हैं। अरे कोई है? सेनापति थोड़ा और अंदर गए तो अचानक उन्होंने देखा कि उनकी तरफ ढेर सारे जानवर चले आ रहे थे। हाथी, घोड़े, गधे, बकरी, और ये सारे जानवर कोई और नहीं बल्कि वही सब बाराती थे जो इंसान से जानवर बन चुके थे। जानवरों को अपनी तरफ आते देख सेनापति को अजीब लगा। मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में इतने भयानक जानवर रहते हैं। ये सब तो मेरी ही तरफ चले आ रहे हैं। अगर मैं इस हाथी के नीचे आ गया तो मैं तो भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। यही सब सोचते हुए मंत्री वहां से भागने लगा। सारे जानवर और भी तेजी से उसकी तरफ भागने लगे। तभी अचानक बारातियों में से सबसे बुजुर्ग आदमी ने बोला, जो कि अब हाथी बन चुका था, अरे रुक जाओ सेनापति, मैं गजोधर काका हूँ। जरा पीछे पलट कर तो देखो, हमसे डरो मत। आवाज सुनकर सेनापति पीछे पलटे तो देखा सब जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे थे। सेनापति जी, मैं वही दूल्हा हूँ जो बारात लेकर गया था। इस जंगल में एक दुष्ट जादूगर है। उसने अपने जादू से हम सभी बारातियों को जानवर बना दिया। हाँ सेनापति जी, अब मैं इनकी दुल्हन हूँ। उस दुष्ट जादूगर ने मुझे घोड़ी बना दिया, किसी को हाथी, किसी को कुत्ता, किसी को सुअर, और ना जाने क्या क्या बना दिया उस दुष्ट जादूगर ने। हमें बचा लीजिए, अपने राज्य वापस ले चलिए हमें। अब सेनापति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उनकी बातें सुनकर अचंभे में पड़ गया। आप लोगों की आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे फिर भी शक है कि कहीं मेरे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा। सेनापति जी, छल तो हमारे साथ हुआ है। जल्दी से हमें इस जंगल से निकालिए और ले चलिए हमें अपने साथ। शायद जंगल से निकलते ही हम फिर से इंसान बन जाएं। हाँ, आप लोग मेरे साथ इस जंगल से बाहर निकलिए, क्योंकि दूल्हे की माँ बहुत परेशान है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सेनापति आगे आगे चलने लगा और बाकी सभी जानवर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इतने में सेनापति के सामने वही दुष्ट जादूगर प्रकट हो गया। सारे लोग वहीं रुक गए और डर की वजह से कांपने लगे, क्योंकि जादूगर की शक्ल इतनी डरावनी थी कि मजबूत से मजबूत आदमी भी डर जाए। सेनापति, जो भी इस जंगल में आएगा, इस जादूगर के प्रकोप से कोई नहीं बच पाएगा। तूने गलती कर दी इस जंगल में आकर। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तुझे उड़ने का बहुत शौक है ना, तो मैं तुझे तोता बना देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। उड़ते रहना। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और देखते ही देखते सेनापति हरा लाल तोता बन गया। जादूगर हंसते हंसते गायब हो गया।
ये क्या हो गया? अब मैं तो तोता बन गया। अब हमारे राज्य का क्या होगा? और लगता है हम जिंदगी भर इसी जंगल में फंसे रहेंगे। सेनापति, आप उड़कर राज्य वापस लौट जाइए और महाराज को सारी सच्चाई बता दीजिए। महाराज जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बात कही। मैं उड़ते हुए तुरंत पहुंच जाऊंगा। तोता उड़ता हुआ सीधा राज दरबार पहुंच गया। वो महाराज के कंधे पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो बोलने को हुआ, उसकी अचानक बोलती बंद हो गई। वो जैसे ही कुछ बोलना चाह रहा था, बिल्कुल तोते की तरह टर टर करने लगा। कितना खूबसूरत तोता है ये। क्या बात है भाई, लगता है भूख लगी है। अभी मैं तुम्हें कुछ खाने को लाता हूं, क्योंकि सारे लोग आज काम पर गए हुए हैं। महाराज ने उस तोते के लिए खाने की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, लेकिन वो कुछ खा पी ही नहीं रहा था, बस टर टर किए जा रहा था। यह देखकर राजा हैरान हो गया। यह तोता खाना भी नहीं खा रहा है और कुछ बोलना भी चाह रहा है। भाई